बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में एक प्रॉफिट रिपोर्टिंग के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि कोई एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे जो प्रॉफिट रिपोर्टिंग जो कि अंडर द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में हम जो दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करते हैं, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर कोई वीडियो बना दें। तो इसलिए आज उसी सिलसिले में एक छोटी सी वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट रिपोर्टिंग के लिए दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और वो दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो आपके पास एक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम और एक है मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। जो प्रॉफिट रिपोर्ट करने के दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, दो डिफरेंट नज़रियात हैं, उसमें से एक आपके पास है प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम और एक है आपके पास मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम और मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम का आज जो है हम डिफरेंस इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर याद रखिएगा बच्चों, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है जिसमें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है और वो ये है कि जब हम कॉस्ट पर यूनिट जो है हम जब फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम जो हम जो कॉस्ट पर यूनिट जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें हम जो है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट, जब हम तीनों डायरेक्ट कॉस्ट को पर यूनिट को हम ऐड करेंगे तो आपके पास ये जो है प्राइम कॉस्ट बन जाता है। ये आपके पास प्राइम कॉस्ट पर यूनिट बन गई और इसमें जो है हम जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसको आप फैक्ट्री ओवरहेड या आप जो है प्रोडक्शन ओवरहेड कहते हैं, उसमें वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो आपके पास जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो वेरी करते हैं, चेंज होते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट और इसके साथ साथ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। यानी कि आप यूँ कह दें कि पूरी की पूरी कॉस्ट जो है हम पर यूनिट के अंदर एब्जॉर्ब करवाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। यानी कि अगर आप देखा जाए तो सारी की सारी कॉस्ट को हम जो है पर यूनिट के अंदर जो है एब्जॉर्ब करने का नाम जो है वो आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम कहलाता है। ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट कहलाती है। ऑन द अदर हैंड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट है और वो ये है कि वो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट एज इट इज़ जिस तरह से पर यूनिट का लेते हैं वही चार्ज करते हैं, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट एज इट इज़ आता है बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट कोई भी फ़र्क नहीं है, सेम आपके पास आ जाता है। लेकिन आपके पास अच्छा जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास वो प्राइम कॉस्ट पर यूनिट बन गया बच्चों। और इसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो सिर्फ ये है कि सारी वेरिएबल जो है एक्सपेंसेस या वेरिएबल जो है आपके पास कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग का हिस्सा बनती है। यानी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड को जो है वो पर यूनिट में एब्जॉर्ब करवाया जाता है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को पर यूनिट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं करवाया जाता। अब सवाल ये आता है कि सर क्या फ़िक्स प्रोडक्शन ओवरहेड यानी कि फ़िक्स कॉस्ट को क्या मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं लेते? नहीं, ज़रूर लेते हैं, लेकिन उसको एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट किया जाता है और वो एक साथ इनकम स्टेटमेंट में से एज अ होल डिडक्ट किया जाता है अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है कि आप यूँ कह लें कि इसमें वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट जो है दोनों की दोनों ओवरहेड की कॉस्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में ली जाती है। लेकिन इन मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट को कॉस्ट पर यूनिट में जो है एब्जॉर्ब करवाते हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड या फिक्स कॉस्ट को हम जो है कॉस्ट पर यूनिट में जो है एब्जॉर्ब नहीं करवाते। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।